सिर्फ अगले महीने के दौरान तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा कमबैक करने वाले हो। इस महीने में तुम अपनी पूरी गेम को पलट दोगे। जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, उन्हें तुम गलत साबित करोगे, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। तुम ये सब कैसे करोगे? बस एक सिंपल प्लान को हर रोज फॉलो करके। ये प्लान हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। और क्या हो रहा है? अब परीक्षा का समय आ गया है और डर लग रहा है कि पेपर पास आ गए हैं। पूरे साल मस्ती की, पढ़ाई नहीं की, और हर किसी के अपने अपने कारण थे। अब क्या करें? बैकलॉग बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन पेपर सामने है और अब कुछ समझ नहीं आ रहा। स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमें तो कहीं भी खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। और अब डर ये है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। तुम्हें शायद टेस्ट याद होंगे, कोचिंग में हुए टेस्ट, उसमें तुम्हारे कितने मार्क्स आए थे। ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हें खा रही है, लेकिन मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी रियलिटी बताने जा रहा हूं। मैं अपनी 10वीं क्लास की एक सिंपल सी कहानी बताता हूं। जब मैं 10वीं में था, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, और मैं इसे सच्चाई के तौर पर मानता हूं। आखिरी महीने तक, दिसंबर और जनवरी में, मैं डर से भर गया था कि मैं फेल हो जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन 1 महीने में मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। मैंने ये नहीं कहा कि इस वजह से, उस वजह से ये नहीं हुआ। मैंने कहा, ठीक है, मेरी गलती है, इसे सुधारूंगा। और मैंने अपनी गलतियां सुधारने शुरू की। तुम्हें क्या करना है? यही करना है। अपनी प्रॉब्लम्स को अपना मानो, और सबसे पहले ये समझो कि जितनी भी मुश्किलें हैं, उनका कारण तुम खुद हो। दूसरों पर आरोप मत लगाओ। प्रॉब्लम समझो जैसे बहुत सारे चैप्टर्स बच गए हैं। अब हम बैकलॉग नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, क्या करेंगे? समय कम है, और इन सबको कैसे पूरा करेंगे? सर्दी का मौसम है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और मोटिवेशन की कमी महसूस हो रही है। लोग देखते हैं तो और भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर भी डिस्ट्रैक्शन बढ़ गए हैं। अब क्या करें? मैंने कहा, तू चिंता मत कर, हर एक प्रॉब्लम का हल है। 3 आसान स्टेप्स में तुझे समाधान मिलेगा। पहला और सबसे जरूरी है अपने माइंडसेट को क्लियर करना। जो भी रिग्रेट्स हैं, उन्हें छोड़ दो। अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से स्वीकार करो, और याद रखो, बिना सही माइंडसेट के कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तुम क्या करोगे? अपने टॉपिक्स को डिवाइड करोगे। किसे पहले करना है, किसे बाद में। तीसरा है ऑनेस्टी, खुद से ईमानदारी रखना है। अगर तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ 9 घंटे पढ़ सकते हो, तो वही करना है। खुद से बोलो, आज 3 घंटे पढ़ूंगा। फिर चेक करो कि क्या किया है। अब टॉपिक्स को डिवाइड करो। पहले मजबूत टॉपिक्स को देखो, फिर कमजोर और मॉडरेट टॉपिक्स को। मजबूत टॉपिक्स में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कमजोर टॉपिक्स में वन शॉट वीडियो देखो, लेकिन सिर्फ उन पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम क्या करोगे? डेली टारगेट्स बनाओ, और उन टारगेट्स को पूरा करने के बाद डायरी में टिक लगाओ। रात को जब डायरी देखोगे तो खुशी मिलेगी, और अगले दिन और भी ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। अगर कुछ टारगेट्स मिस हो जाएं, तो सर्कल लगाकर खुद से पूछो कि क्यों नहीं किया। ये सब ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई का सही तरीका अपनाओ। और याद रखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। अब क्या करना है? जब 1 महीना खत्म हो जाएगा, तो रिवीजन पर ध्यान दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही टॉपर्स तैयार होते हैं। टॉपर्स की रिवीजन स्ट्रैटेजी भी यही होती है। अब एक छोटी सी टिप, कभी भी घबराना नहीं है। कोई दिन ऐसा आएगा जब तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे, लेकिन खुद से बोलो, ठीक है, कल पढ़ाई करूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही है। 5 से 10 मिनट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और नींद का ध्यान रखो, बहुत अच्छा सोना जरूरी है। मैं तुम्हें अपनी कहानी इसलिए बता रहा हूं, ताकि तुम समझ सको कि ये प्रॉब्लम्स सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि हर किसी की होती है। इसलिए डरना मत, खुद पर विश्वास रखो, और कहो, हम कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आप अगली वीडियो मिस न करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो, कमेंट में जरूर बताएं। टेक केयर। लव यू, ओएनएल। धन्यवाद।